सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म के पहले श्लोक में ठाकुर जी का परिचय दिया गया। बंधुओं, एक बात बताओ, हम अपनी कथाओं में पूछा करते हैं सब वैष्णवों से भी कि यदि कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आपको मिल गए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ठाकुर जी हैं? कभी राम जी प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए, कभी हमारे वृंदावन के गोपाल जी यदि प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ठाकुर जी हैं? उनका परिचय क्या है, उनकी पहचान क्या है? बस ठाकुर जी की पहचान ही पूरी श्रीमद् भागवत की कथा है। उनके गुण कैसे, उनका रूप कैसा, उनका स्वभाव कैसा, ये सब जहां वर्णित किया जाता है, जहां पर ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रमाणित किया जाता है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लोग पूछते हैं कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से कौन सी पीड़ा निवृत्त होती है, कथा सुनने से कैसे पाप। बात सीधी है, कथा सुनने से ठाकुर जी को पहचान जाओगे और जिस दिन ठाकुर जी को पहचान गए उस दिन कोई भी पीड़ा, कोई भी पाप, कोई भी आदि व्याधि रहेगी नहीं। ये पाप, पीड़ा, आदि व्याधि, ये सब हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि अभी तक ठाकुर जी को पहचाने नहीं है हम, अभी तक राम जी को अनुभव किया नहीं है हमने, अभी तक संतत्व जाने नहीं है, संतों को पहचाने नहीं है हम। कथा क्या करती है बंधुओं? ठाकुर जी से आपका परिचय कराएगी और जैसे ही ठाकुर जी को आप पहचान जाओगे अपने आप सब आदि व्याधि, पाप निवृत्त सब अपने आप हो जाएगा। तो कथा भगवान का परिचय। अब यहां भागवत के प्रथम श्लोक में एक सूक्ष्म परिचय दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप बहुत सारे हैं पर रूप 3 ही हैं। जैसे हम लोग भी व्यक्ति के अनुसार, जैसे व्यक्ति से हम मिलते हैं, जैसे व्यक्ति से हमारा संपर्क होता है, हम वैसा स्वरूप बना लेते हैं। यहां व्यास मंच पर बैठे हैं तो सब हमको व्यास जी बोल रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। नीचे उतर के जा रहे हैं, कोई हमको गुरु जी बोल रहा है, ये स्वरूप है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये स्वरूप है। स्वरूप व्यक्ति विशेष के लिए बदला जा सकता है पर रूप एक ही होता है। रूप किसको कहते हैं? जो आप अपनों के सामने प्रकट करते हो वो रूप है, और जो परायों के सामने प्रकट करो वो स्वरूप है। अब हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी किसी के गुरु जी हैं, किसी के महाराज जी हैं, किसी के लिए कथा वक्ता हैं, किसी के लिए चमत्कारी पुरुष हैं। कोई इनको हनुमान जी के रूप में देख रहा है, कोई इनको सनातनी ध्वज के रूप में देख रहा है, और कई लोग जो निंदा करते हैं, जो प्रिय नहीं मानते, जो पसंद नहीं करते, वो हीन दृष्टि से भी देखते हैं। सब रूप हैं। स्वरूप इतने सारे हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। आप 4 लोगों से बात करो, महाराज जी के बारे में पूछो, किसी के बारे में पूछो, 4 लोग 4 बातें बताएंगे। जिसको जैसा दिखता है वो वैसा बोलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के। कहीं पर वंशी बजा रहे हैं, कहीं पर गिरिराज जी उठा रहे हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म, कहीं पर शेष शैया पर लेटे हैं।
सब जगह ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु भगवान के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी के तीन ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान सत्य है। पूरी दुनिया के सामने व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन हनुमान जी के सामने जाएगा तो कान पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? मैंने अपनी पत्नी से छुपा रखा है, मैंने अपने बच्चों से छुपाया है, मैंने सबसे छुपाया, लेकिन आप सब जानते हो महाराज, जिनको देखते ही सत्य छुप ना पावे वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा। दूसरे के साथ, अब देखो अदालत में भी अगर किसी की पेशी होती है ना, तो हम तो गए नहीं कभी अदालत, भगवान ना करे कभी जाना भी पड़े, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वहां कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मतलब व्यक्ति का स्वभाव झूठ बोलने का ही होता है, वो सत्य बोलता नहीं है। लेकिन एकमात्र ठाकुर जी का मंदिर ऐसा होता है, ठाकुर जी का दरबार ऐसा होता है, बालाजी का दरबार ऐसा होता है, वहां पर व्यक्ति चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे महाराज जी पर्चा बनाते हैं, लोगों के लिए सब लिख देते हैं। कितने भी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी कांड किए हों, कितने भी गलत कर्म किए हों, कितना भी व्यक्ति कुछ भी गलत कर रखा हो, निश्चित है महाराज जी से नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मैं जो छुपाऊंगा ये लिख देने वाले हैं, क्या फायदा फिर। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी के सामने आप अपने सत्य को छुपा नहीं सकते, प्रकट हो जाएगा। कितना भी छुपा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मंदिर में जाता है, ठाकुर जी को देखते ही सब, सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जैसे परम भागवत कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम दुनिया के सामने बनावटी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, दिखाएंगे ऐसे, नहीं हमारे अंदर तो ये दुर्गुण है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सामने वास्तविकता प्रकट होती है कि हम कैसे हैं, इसलिए उनका सत्य स्वरूप माना गया। ठाकुर जी सत्य है, भगवान सत्य है। कितना भी झूठ बोला हो संसार में, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपेगा, वो प्रकट होगा, इसलिए वो सत्य है। दूसरा, भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। जड़ किसको कहते हैं? पत्थर। ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये बात सदैव याद रखना कि ठाकुर जी के प्रति कभी जड़त्व भाव रखना ही नहीं। जो ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव रखता है, उसकी बुद्धि जड़ है, उसका जीवन जड़ है। वो जड़ नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है, वो प्रत्यक्ष है। चैतन्य ठाकुर जी का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, बागेश्वर धाम आने में सुख नहीं मिलता, कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, प्रसाद पाने में सुख नहीं मिलता। अब से शब्द बदल दीजिए, बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद आता है, प्रसाद पाने में आनंद आता है। आनंद और सुख दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है आनंद और सुख में। पानी पीने पर प्यास बुझती है, यह सुख का स्वरूप है, लेकिन पानी पीने पर प्यास बढ़े, ये आनंद का स्वरूप है। बालाजी के दर्शन करके या हमारे वृंदावन, अच्छा एक बात और बताएं, आपके बागेश्वर के पास में एक छोटा वृंदावन और है, पन्ना में विराजमान हमारे श्री युगल किशोर लाल। बोले युगल किशोर लाल की।
हम युगल किशोर जी की प्राकट्य की कथा भी बताएंगे एक दिन कथा में। हमारे वृंदावन के रसिक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरु जी श्री हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी के निज सेवित ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी। हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं, 7 निधि हैं, सप्त निधि। सप्त देवालय अलग हैं, सप्त निधि अलग हैं। तो सप्त निधि जो हैं वृंदावन के कौन कौन हैं? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और वृंदावन बिहारी लाल। ये सप्त निधि हैं वृंदावन की, जिनमें से 3 निधि तो राजस्थान में विराजते हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, और 1 निधि हमारे वृंदावन की आपके बुंदेलखंड में विराजती हैं, श्री युगल किशोर लाल जी। पन्ना को आप कभी अन्य क्षेत्र ना समझ करके पन्ना की प्रसिद्धि बताते हैं, वहां पे हीरा होते हैं, वहां पे सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं। अरे पन्ना में पूरे विश्व का सबसे महंगा रत्न बैठा है, श्री युगल किशोर लाल। एक व्यक्ति मुझसे बोले आप इतनी बार बागेश्वर गए हो, पन्ना गए कभी? मैंने कहा हाँ, पन्ना गया हूं। वहां पे महाराज जी कहते हैं कि वहां पे खदान है, उनमें रत्न मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, आपने देखा कभी? मैंने कहा हाँ, पन्ना में एक बहुत बड़ा हीरा बैठा है, पूरे विश्व का सबसे महंगा हीरा बैठा है, श्री युगल किशोर लाल, सबसे महंगे हीरा। तो भैया आप बुंदेलखंडी सब हमारे वैष्णवों के पास में हमारे ब्रज के निधि बैठे हैं, उनको ध्यान रखे करो, कभी कभी चले जाए करो, पूछ आए करो, सब आनंद मंगल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्री युगल किशोर लाल जी बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी कथा विश्राम होगी ना तो हम सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे, एक पद गाएंगे, उसमें श्री युगल किशोर जी का भी नाम आता है। तो युगल किशोर जी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, आनंद आता है। आनंद का स्वरूप है कि क्रिया को करने के बाद वो बढ़ता है, कम नहीं होता। महाराज जी कितनी बार भी मिल जाएं, लगता है अभी तो मिले ही नहीं, अभी तो कम है। यहां पे कितने सारे सेवादार ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा महाराज जी के संग देखता हूं। इनसे कभी पूछ लो, आप तो 24 घंटे महाराज जी के संग रहते हो, मन भर जाता है आपका? बोले नहीं भरता, फिर भी ऐसा मन होता और रहें संग और देखें। ठाकुर जी की सेवा में भी यदि यही सुख मिलता है कि बार बार करें कि और इनके पास जाएं और उनकी सेवा करें, यही है आनंद। कथा 4 घंटे की होती है। अब यहाँ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, शाम को भजन संध्या भी होगी। आज शीतल पांडे जी आए हैं, वो भी भजन सुनाएंगे सुंदर सुंदर, नित्य कुछ ना कुछ नवीन होगा, इतने संत आएंगे। आप लोगों को क्या मिल रहा है? चुपचाप बैठे हो, नीचे बैठे हो, इतनी भीड़ में बैठे हो, एक बार घुस गए तो निकल नहीं सकते, निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको सुख नहीं, आपको आनंद मिल रहा है। यही भगवान का स्वरूप है। ये ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। जब तक ये 3 व्यवस्थाएं हमारे चित्त में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी दिख ही नहीं सकते। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट करना ना पड़े, हो जाए। ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव नहीं, चैतन्य भाव। और ठाकुर जी की कथा सुनने में, सेवा करने में, दर्शन करने में आनंद आने लग जाए, तब समझो कि हाँ अब भगवत दर्शन हो रहा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के 3 रूप हैं, 3 भगवान के कर्म हैं। विश्वोत्पत्ति, आदि है तवे,
विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और अंत में विश्व का संहार कर देना, ये भगवान के 3 काम हैं। पहले आपकी योजनाएं बनवाएंगे कि ऐसा ऐसा करो, बढ़िया रहेगा। फिर उस योजना को बनवा करके ठाकुर जी पालन करेंगे, हाँ अब ठीक है। और अंत में उसी योजना का संहार ठाकुर जी ही कर देते हैं, उसी से ही सृष्टि चलती है। आपके मन में इच्छा प्रकट करा देंगे कि भाई छतरपुर में एक बढ़िया व्यापार शुरू करो, ये सृजन करेंगे आपके चित्त में ठाकुर जी। व्यापार चालू हो जाएगा तो उसका पालन करेंगे, कुछ दिन बहुत बढ़िया से चलवाएंगे ठाकुर जी। और फिर एक समय आने पर आपके अंदर प्रकट हुए अहम को, आलस्य को नष्ट करने के लिए उसी व्यापार को खत्म करवा देंगे ठाकुर जी। और उसी को खत्म होते ही फिर आप दोबारा खड़े होने के लिए, दोबारा प्रगतिशील होने के लिए फिर कर्म करोगे। ऐसे ही ठाकुर जी पूरी दुनिया को चलाते रहते हैं। पहले सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार। ये 3 भगवान के कर्म हैं। तो 3 भगवान के रूप, 3 भगवान के कर्म और 3 भगवान के क्रिया, गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के कष्ट। आदि दैविक कष्ट क्या है? किसी के द्वारा दिया गया, किसी ने लड़ाई कर ली, किसी ने केस कर दिया, कोई हमसे जबरदस्ती लड़े, उससे हम दुखी हो जाएं, ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? हम बीमार हो जाएं, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, सिर दर्द हो जाए या दुनिया भर की आदि व्याधि, ये आदि भौतिक है। और आध्यात्मिक दुख क्या है? वर्षा हो गई, ओले पड़ गए, सब फसल खत्म हो गई, किसान की मेहनत बर्बाद, ये आदि भौतिक दुख है। भूकंप आ गया, घर गिर गया, ये आदि भौतिक दुख है। वर्षा ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, आदि भौतिक दुख है। ठाकुर जी क्या करते हैं? इन 3 प्रकार के तापों का उपशमन करते हैं, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले महाराज जी आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ठाकुर जी को भजने वाले ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। ठाकुर जी का नाम जप करने वाले सबसे ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ठाकुर जी की नित्य कथा सुनने वाले आदि आदि लोग ज्यादा कष्ट में रहते हैं। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। भगवान कष्ट दूर नहीं करते, बस कष्ट से होने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा को समाप्त कर देते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बागेश्वर धाम आने से, बद्रीनाथ जाने से, अयोध्या जाने से, वृंदावन जाने से, द्वारिका जाने से, संतों को प्रणाम करने से, परिक्रमा लगाने से, तीर्थ यात्राएं करने से कष्ट कम नहीं होंगे। कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको उन कष्टों का पता नहीं चलेगा, अनुभव नहीं होगा। जैसे कभी हॉस्पिटल में परिवार का कोई व्यक्ति भर्ती हो जाए, उसका ऑपरेशन यदि डॉक्टर को करना होता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है एनेस्थीसिया का। उससे क्या होता है कि जहां का भी ऑपरेशन करना है वो पार्ट पूरा सुन्न पड़ जाएगा। डॉक्टर चक्कू तो चलाएगा, डॉक्टर आपको काटेगा तो सही, खून भी निकलेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो एरिया सुन्न हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप भगवत शरणागत होते हैं, ठाकुर जी की कृपा के शरणागत होते हैं, जब आप इस प्रकार मंदिर जाने लगते हैं, कथाएं सुनने लगते हैं, तीर्थों में जाने लग जाते हैं, संतों को प्रणाम करने लगते हैं, तो इसके बाद कष्ट तो आते हैं पर उन कष्टों का आपको अनुभव नहीं होता है।
कष्ट तो आते हैं लेकिन उसकी पीड़ा पता नहीं चलती। इसलिए तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी पीड़ा का विनाश करते हैं। ऐसे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज में गाते हैं,